फिर से कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, यानी चार्ज क्या है, चार्ज के बारे में पहले हम पढ़ चुके थे। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे, किस तरह से चार्ज बिहेव करता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो कोई एक चार्ज बॉडी है और एक न्यूट्रल बॉडी है, यानी उदासीन बॉडी है और एक चार्ज बॉडी है, वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट कैसे करते हैं उसके बारे में अभी हम बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखना चाहते हैं इस तरह से, ये चार्ज बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट टू ए न्यूट्रल बॉडी। वे एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को कैसे आकर्षित करते हैं उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक चार्ज बॉडी है और एक न्यूट्रल बॉडी है, यानी ये चार्ज बॉडी हो गया, यानी इसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, और इसमें क्या होता है, इसमें जितना प्रोटॉन है उतना न्यूट्रॉन है, जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन भी है। तो इसके कारण से ये न्यूट्रल हो गया है। तो यहाँ पर देखते हैं पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है। अब इसमें देखते हैं, इसमें ये तो न्यूट्रल है, इसमें देखिए क्या होता है, जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम बोल सकते हैं टोटल चार्ज देखिए कितना है, इसका 0 हो जाता है, क्योंकि जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर इसमें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी होगा, यानी यहाँ पर प्रोटॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों होता है इस बॉडी में। तो ऐसे स्थिति में क्या कारण है, ये पॉजिटिव चार्ज ये यहाँ के पॉजिटिव को रिपेल के कारण रिपेल कर देता है, यानी विकर्षित करके यहाँ पर इस वाले पोर्शन पर भेज देता है, इस वाले भाग पर भेज देता है। और यहाँ का जो इस बॉडी का इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेता है, यानी अट्रैक्ट कर लेता है। इसको हम इस तरह से माइनस इस तरह से हम दिखा देते हैं। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन को खींच करके इधर कर देता है और इधर यहाँ का प्रोटॉन जो होता है उसको उधर भेज देता है, यानी पॉजिटिव चार्ज को उधर भेज देता है। तो देखिए यहाँ पर एक फोर्स क्रिएट हो जाता है, एक फोर्स, इसको हम F1 बोल देते हैं और इसको F2 बोल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये फोर्स यहाँ के कारण इधर भेज दिया तो रिपेल हो गया, यहाँ पर ये फोर्स कम हो गया, ये फोर्स घट जाता है। और ये फोर्स क्यों बढ़ गया, इसका कारण है क्या, ये अट्रैक्ट तो हुआ ही, प्लस यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज भी खींच लिया, प्लस यानी इसको हम बोल सकते हैं निगेटिव चार्ज जो होता है, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन के कारण यहाँ पर फोर्स बढ़ गया। इसलिए हम बोल सकते हैं F2 ग्रेटर देन F1। इस तरह से हम बोल सकते हैं। ऐसा कंडीशन कैसे हो गया, ऐसा कंडीशन इसका कारण है कि इंडक्शन के कारण है,
और इंडक्शन के कारण, और ये जो है ये चार्ज मेन बॉडी चार्ज हो गया। ये चार्ज बॉडी जो होता है ये मेन बॉडी है और ये न्यूट्रल बॉडी है, एक दूसरे का आकर्षण हो गया यानी अट्रैक्शन हो गया। इसके कारण से हम बोल सकते हैं इसका क्या रीजन है, इसका रीजन है ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन यानी प्रेरण के कारण, यानी ये एक दूसरे में जो ना प्रेरित हो गया जिसके कारण ये अट्रैक्ट हो गया। तो इस तरह से मेरा ये यानी एक चार्ज बॉडी है और एक न्यूट्रल बॉडी को कैसे अट्रैक्ट करता है उसके बारे में हम समझे। अब हम अगला देखेंगे क्वेश्चन कि दो समान चार्ज वाले बॉडी में अट्रैक्शन कैसे होता है उसके बारे में हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन इस तरह से लिखेंगे, कैन टू लाइक चार्ज बॉडी attract each other। यस या नो। क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए तो इसमें आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा यस होगा। कैसे आंसर यस होगा उसके बारे में हम अभी एक बनाते हैं डायग्राम। और एक ये बोर्ड बना है। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए कैसे अट्रैक्शन होता है। देखिए ये बॉडी कैसा है, बड़ा बॉडी है और ये छोटा बॉडी है। देखिए जी इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये बड़ा बॉडी है और ये छोटा बॉडी है, इसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर इसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये यहाँ वाले पॉजिटिव चार्ज वाले को पीछे कर देगा, यानी इसको विकर्षित कर देगा, यानी इसको रिपेल कर देगा। जहाँ यहाँ प्रोटॉन है इसको पीछे कर देगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो इस तरह से हम अगला चार्ज बॉडी इस तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंदर का जो है इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रोटॉन वाले के सामने में आ जाएगा और यहाँ का जो है पॉजिटिव चार्ज यहाँ का पीछे चल जाएगा, जिसके कारण से यहाँ निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज के कारण ये अट्रैक्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दो समान चार्ज वाले के बीच अट्रैक्शन हो सकता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है कि एक बॉडी कम से कम बड़ा होना चाहिए और दूसरा बॉडी छोटा होना चाहिए। एक ये कारण है और दूसरा कारण यह है क्या, इस दोनों के बीच डिस्टेंस सेपरेशन कम होना चाहिए। इसके बीच तभी एक दूसरे का यानी वो अट्रैक्ट कर सकता है। तो हम इसको लिखते हैं, इसका क्या कारण है। मेरा आंसर हो गया। अब हम फिर आगे हम देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन इस तरह से है
कैन टू लाइक पॉइंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, यस या नो? यानी पॉइंट चार्ज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है, यही कहना चाह रहा है। यानी टू लाइक चार्जेस, यानी दो समान चार्ज जो होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है, वो भी कैसा? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है, तो इसका आंसर होगा नहीं, नो। क्यों? इसका कारण क्या है? बिकॉज देयर इज नो इंडक्शन, इसमें कोई इंडक्शन नहीं होगा जिसके कारण, यानी कोई प्रेरण नहीं होगा जिसके कारण इसमें अट्रैक्ट नहीं करेगा, पॉइंट चार्ज एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो अगला क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन नहीं, अब कुछ पॉइंट देखते हैं हम। चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज कैसा होता है? इनवेरिएंट होता है, क्योंकि देखिए यहाँ द वैल्यू ऑफ चार्ज डू नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के, यानी चार्ज का वैल्यू जो है डिपेंड नहीं करता स्पीड ऑफ बॉडी। बॉडी के जब स्पीड बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो ये चार्ज डिपेंड नहीं करता। तब डिपेंड कौन करता है? नॉट लिखा हुआ है मास डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ बॉडी, यानी मास पर डिपेंड करता है। मास जो है स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर किसी बॉडी को स्पीड कर दिया जाए तो उसका मास बढ़ जाएगा, और वो भी स्पीड कितना किया जाए। तो देखिए एक फॉर्मूला है m इक्वल टू एम नॉट बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इस तरह से दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर m नॉट क्या है? मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट, यानी बॉडी जब रेस्ट में रहेगा, यानी इस तरह से मान लेते हैं ये 1 kg का है, बॉडी है 1 kg का बॉडी, और ये भी कैसा है? रेस्ट में है। रेस्ट में रहे तो इसको m नॉट से लिखते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर स्पीड ऑफ बॉडी, बॉडी को जब हम फेंकेंगे तो उसका स्पीड कितना होना चाहिए? तो इसको v से डिनोट किया। और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड जो होता है, लाइट का स्पीड जिस तरह से होता है उसको हम जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और ये कि m क्या है? डायनेमिक मास। m जो है डायनेमिक मास होने का कारण क्या? उसको मास को जो स्पीड कर दिया गया है उसमें वेलोसिटी दे दिया गया, यानी उसको गति कर दिया है मास में, जिसके कारण वो बढ़ गया है। तो देखिए यहाँ पर होता है क्या? अगर जो कोई भी बॉडी को हम लाइट की स्पीड से, जैसे होता है सनलाइट की स्पीड से, अगर किसी बॉडी को हम फेंक दें तो उसकी मतलब मास बढ़ जाता है। और लेकिन हमारे जनरल लाइफ में ऐसा नहीं देखा जाता। इसका कारण है क्या? हम लोग जो है लाइट स्पीड से हम किसी बॉडी को फेंक नहीं सकते हैं, जिसके कारण मास में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता है, यानी द्रव्यमान में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस तरह से ये बताया जाता है मास, वेलोसिटी बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, यानी वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो मास बढ़ेगा। ये फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी कितना, जितना वेलोसिटी होगा उतना मास बढ़ेगा। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम फिर आगे देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से है स्पेसिफिक चार्ज ऑन डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ बॉडी। स्पेसिफिक चार्ज जो है स्पीड ऑफ बॉडी के स्पीड पर डिपेंड करता है। तो देखिए फॉर्मूला इस तरह से है स्पेसिफिक चार्ज बाय मास को ही क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक चार्ज, यानी मास से इसमें डिवाइड किया गया है। तो इसको हम स्पेसिफिक चार्ज को Q से, स्मॉल q से डिनोट किए हैं, और ये कैपिटल Q से, तो Q/m लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से है कैलकुलेट द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो स्पेसिफिक चार्ज हमको कहाँ निकालने के लिए, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? तो 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम होता है। और उसके बाद मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है?
9.1 इंटू 10⁻31 kg ये होता है। तो हमको स्पेसिफिक चार्ज का निकालने के लिए Q=Q/m होगा। तो देखिए इसका वैल्यू होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और फिर इसका होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg ये होता है। अब हम इसको स्पेसिफिक चार्ज निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज। देखिए कितना होता है, इसको ये 10⁻31 है, इसको ऊपर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻+31 अब बाय 9.1। यहाँ C कूलम था और यहाँ kg था। घट के देखिए कितना हो जाता है, घट के यहाँ पर हो जाएगा हाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻, ये +12 हो जाएगा, 12/9.1। अगर इसको पूरा डिवाइड कर दिया जाए तो 0.175 इंटू 10⁻⁻, प्लस कितना हो जाएगा 12 कूलम/kg। इस तरह से मेरा ये आंसर हो गया। स्पेसिफिक चार्ज निकालें, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज। अब हम यानी इस इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कोई इस तरह से होगा आंसर। अब हम देखते हैं चार्ज इज कंजर्व क्वांटिटी। चार्ज जो होता है एक कंजर्व क्वांटिटी होता है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। टोटल चार्ज जो होता है आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट होता है। चार्ज कहीं बाहर न जाएगा न आएगा, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम में ऐसा होता है। तो उसमें क्या होता है, चार्ज कंजर्व रहता है। इसलिए यहाँ पर समेशन Q सिस्टम इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर चार्ज जो है कांस्टेंट बता दिया है, क्योंकि चार्ज न जाएगा बाहर न आएगा तो वो कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर है चार्ज इज एडिएटिव इन नेचर। चार्ज कैसा है, एडिएटिव नेचर है। एडिएटिव नेचर मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एडिएटिव नेचर मतलब क्या हुआ, जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी में मान चले एक ये चार्ज जो है 3 चार्ज है, मान चले इस तरह से 4 चार्ज है, इस तरह से दे दिया है, ये प्लस है। तो इसमें क्या होता है, इस सबको ऐड कर देते हैं, जनरल रूप से ऐड कर दिया जाता है। Q + 3Q - 3Q और प्लस क्या होता है 4Q। इसको जनरल रूप से ऐड कर दिया जाता है। बताइए, देखिए 1Q और 1Q, 1Q और यहाँ पर 3Q, तो 4Q हुआ, 4Q और 4Q, तो 8Q हो गया। तो इसको 8Q लिखेंगे और यहाँ -3 है, इसको घटा दिया जाए तो इसको कितना, ये कितना हो जाएगा 5Q हो जाएगा, 5Q हो जाएगा। तो इस तरह से ये चार्ज इतना निकल गया। इस तरह से ये इसको ऐड कर दिया जाता है, जनरल तरीका से ऐड कर दिया जाता है। यही फोर्स अगर रहता तो उसको हम जनरल तरीका से ऐड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे एडिएटिव नेचर बोलते हैं इसको। तो इस तरह से चार्ज का हो गया। अब हम फिर देखते हैं। तो देखिए इस तरह से चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड। चार्ज जो होता है क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर देखते हैं स्मॉलेस्ट पैकेट, यानी चार्ज के स्मॉलेस्ट पैकेट को ही हम क्वांटा बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर चार्ज एनी बॉडी मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी ये जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है इसका मल्टीपल इंटीग्रल होता है। यानी हम बोल सकते हैं ये फ्रैक्शन के रूप में नहीं होगा, जब भी होगा 1 2 3 4 यानी इस तरह से इलेक्ट्रॉन होगा। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन ये फ्रैक्शन के रूप में नहीं होगा, यानी पॉइंट के रूप में नहीं होगा। जैसे 1.3 इलेक्ट्रॉन 1.4 इलेक्ट्रॉन यानी 4.5 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से नहीं होगा। तो अब हम देखिए यहाँ पर 3.5
इलेक्ट्रॉन 4.6 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये नहीं होगा। जब भी होगा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से होगा। अब देखिए यहाँ पर इन जनरल क्वेश्चन में ये फॉर्मूला ये है प्लस माइनस एन ई दिया है, प्लस माइनस एन। ये कैसे आया तो देख लीजिए, यहाँ पर हम जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम अगर ई से डिनोट करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ये हुआ, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन को ये माइनस से डिनोट कर देते हैं और ये N2 दे देते हैं। किसी भी बॉडी में इस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको माइनस है या प्लस है, माइनस प्लस होगा तो क्या होगा, माइनस होगा N2 माइनस N2E, ये हो जाएगा। और ई को अगर जो खींच लिया जाए, निकाल लिया जाए तो इस तरह से हो जाएगा N1 माइनस N2। इस तरह से किसी भी बॉडी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये मेरा इस तरह से हो गया। अब फिर देखिए यहाँ पर E इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। देखिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो आप पहले से जान रहे हैं, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। अब देखिए नोट, क्वांटा ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की क्वांटा को हम क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का स्मॉलेस्ट पैकेट, इसको हम ई से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वांटा ऑफ चार्ज इक्वल टू स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ लाइट, यानी लाइट का स्मॉलेस्ट पैकेट को ही हम क्या बोलते हैं, क्वांटा ऑफ चार्ज बोलते हैं। इसको दूसरा नाम एक और है फोटोन। हम मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ेंगे फोटोन के बारे में। अभी फ़िलहाल इतने तक ही रहने दीजिए फ्रेंड्स। अगर ये पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगले वीडियो में हम इस पर जितना भी न्यूमेरिकल होगा, जितना भी प्रॉब्लम होगा, उसको हम फिर क्वेश्चन लाकर आपको दिखाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।